हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस अमेजिंग क्लास में। तो हर बार की तरह इस क्लास में हम बहुत कुछ सीखेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ क्या क्या हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अंग्रेजी को किस तरीके से अनुवाद किया जाता है हिंदी में। उसके बाद साथ ही इंग्लिश वर्ड को देखेंगे, जो भी डिफिकल्ट वर्ड लगेगा उसकी मीनिंग हम हिंदी में जानेंगे। साथ ही हर वर्ड स्टेप बाय स्टेप, वर्ड बाय वर्ड हम पढ़ेंगे ताकि आपको सही उच्चारण पता चल सके, हर एक शब्द का प्रोनाउंसिएशन आपको पता चल सके हर एक शब्द का। ठीक है, जिससे कि आप सुनकर उसे सीख सकें बोलना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को दिक्कत जाती है बहुत सारे शब्द बोलने में जो बिगिनर लेवल में होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली ये वीडियो। तो चलिए बिना किसी देरी का हमारी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें नेक्स्ट टाइम सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो हमारी स्टोरी है उसका टाइटल है स्ट्रॉन्ग और वीक, मतलब कि शक्तिशाली और कमज़ोर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है ताकतवर और वीक का मतलब होता है कमज़ोर। देयर वॉज अ प्राउड टीक ट्री इन द फॉरेस्ट। देखिए, टीक ट्री का मतलब होता है सागौन का पेड़, इन द फॉरेस्ट जंगल में। एक सागौन का पेड़ जो कि प्राउड, देखिए यहाँ पर प्राउड लिखा है मतलब कि गर्व करने वाला, खुद पर गर्व करने वाला एक सागौन का पेड़ जंगल में था। ठीक है, आगे देखते हैं। ही वॉज टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, वह बहुत लंबा था। टॉल का मतलब होता है लंबा, एंड स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली, मजबूत पेड़ था वो। देयर वॉज अ स्मॉल हर्ब नेक्स्ट टू द ट्री, और एक छोटा पेड़ पौधा था किसके बाजू में, उस पेड़ के बाजू में, नेक्स्ट टू द ट्री। ठीक है, जो ये पेड़ था कौन सा, प्राउड टीक ट्री, टीक ट्री का जो पेड़ था उसके बाजू में छोटा पौधा। ठीक है, हर मतलब जड़ी बूटी हो गया, छोटा सा पौधा हो गया उसके बाजू में। द टीक ट्री सेड, वो जो टीक ट्री था, ठीक है, सागौन का पेड़ था जो, वो कहता है आई एम वेरी हैंडसम एंड स्ट्रॉन्ग, मैं बहुत सुंदर और शक्तिशाली हूँ, मजबूत हूँ। यहाँ पर हैंडसम का मतलब सुंदर और स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है शक्तिशाली, मजबूत। ठीक है, नो वन कैन डिफीट मी, कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। यहाँ पर डिफीट का मतलब होता है हरा नहीं सकता। ठीक है, हियरिंग दिस, यह सुनकर द हर्ब रिप्लाइड, वो जो छोटा पौधा था उसने रिप्लाई किया। ठीक है, डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय दोस्त, टू मच प्राइड इज हार्मफुल। टू मच का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गर्व करना, यहाँ पर प्राइड का मतलब होता है गर्व करना, हार्मफुल होता है। तो यहाँ पर हो गया मतलब मेरे प्रिय दोस्त, बहुत ज़्यादा गर्व करना अपने आप पर जोखिम भरा हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, इवन द स्ट्रॉन्ग विल फॉल वन डे, इवन द स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है कि जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं जो बहुत शक्तिशाली होते हैं वो भी, इवन का मतलब वो भी एक दिन गिर जाते हैं। फॉल का मतलब होता है गिरना। ठीक है, इवन द स्ट्रॉन्ग विल फॉल, जो बड़े पेड़, शक्तिशाली पेड़, बहुत ज़्यादा मजबूत पेड़ होते हैं वो भी एक दिन गिर जाते हैं। वो छोटा बोलता है, छोटा मतलब पौधा बोलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही, देखते हैं आगे क्या होता है। द टीक इग्नोर्ड द हर्ब्स वर्ड्स, वो जो सागौन का पेड़ था, टीक सागौन, इग्नोर करता है, ठीक है, अनसुना करता है किसका शब्द, जो वो हर्ब छोटा पौधा होता है उसका शब्दों को इग्नोर करता है, उसके वर्ड्स। ठीक है, उसकी बात मतलब वो सागौन का पेड़ अनसुनी करता है वो छोटे पौधे का बात। ठीक है, ही कंटिन्यूड टू प्रेज हिमसेल्फ, और वो टीक का पेड़, सागौन का पेड़ खुद की बड़ाई करता रहता है। ठीक है, करता रहा वो अपनी बड़ाई। आ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू, एक बहुत ही तेज़ हवा चली। तेज़ मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाली, है ना, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तेज़, हैवी, खतरनाक वाली हवा विंड चली। ब्लू का मतलब होता है, मतलब कि हवा जैसे आती है ना, जैसे पानी फ्लो होता बहता है, वैसी हवा जब चलती है तो उसको ब्लू बोलते हैं, ब्लू। ठीक है, हवा का चलना मतलब विंड इज ब्लू, ब्लोइंग। ठीक है, ब्लू यहाँ पर पास्ट फॉर्म है। तो आगे देखते हैं। द टीक स्टूड फर्मली, वह सागौन का पेड़ खड़ा रहा। ठीक है, मजबूती से। स्टूड मतलब खड़ा रहा, फर्मली मजबूती से। इवन व्हेन इट रेन्ड, जब बारिश भी हो रही थी। द टीक स्टूड स्ट्रॉन्ग बाय स्प्रेडिंग इट्स लीव्स, सागौन का पेड़ खड़ा रहा मजबूती से अपने लीव्स, पत्ते को फैलाए हुए, जो उसके पत्तियाँ थी, है ना, डाली में जो पत्तियाँ लगी थी उसको फैलाकर खड़ा था वो, जब पानी गिर रहा था उसके बावजूद भी। ठीक है, मतलब कि हुआ इसका कि जब पानी गिर रहा था उसके बावजूद भी वह सागौन का पेड़ खड़ा रहा मजबूती के साथ अपने पत्ती को फैलाए हुए।
ड्यूरिंग दीज टाइम्स, इस समय, ठीक है, मतलब ये जो समय चल रहा था उस समय, द हर्ब बोर्ड लो, उस समय क्या हुआ, वो जो छोटा पौधा था हर्ब वो झुक गया, बोर्ड लो, यहाँ पर बो का मतलब होता है झुकना, ठीक है, झुक गया नीचे। द टीक मेड फन ऑफ द हर्ब, वह सागौन का पेड़ जो था वो क्या मजाक उड़ाता है, फन का मतलब होता है मजाक उड़ाना, किसका, हर्ब का। द टीक मेड फन ऑफ द हर्ब, वह जो सागौन का पेड़ था वो मजाक उड़ाता है उस छोटे पौधे का। वन डे, एक दिन, देयर वॉज अ स्टॉर्म इन द फॉरेस्ट, एक बहुत ही आंधी तूफान चली उस जंगल में, ठीक है। द हर्ब बोर्ड लो, वो पौधा था वो झुक गया नीचे। आगे देखते हैं क्या होता है। एज यूजुअल द टीक डिड नॉट वॉन्ट टू बो, हर बार की तरह वो जो सागौन का पेड़ था नहीं चाहता था झुकना, ठीक है, बो का मतलब होता है झुकना। द स्टॉर्म केप्ट ग्रोइंग स्ट्रोंगर, वो जो आंधी तूफान थी वो अपने आप में और बढ़ने लगी, ठीक है। ग्रोइंग स्ट्रोंगर मतलब कि आंधी चल रही थी वो और ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है, और तेज़ी से चलने लगी। द टीक कुड नो लॉन्गर बियर इट, वह सागौन का पेड़ नहीं झेल पाया, ठीक है, बियर का मतलब होता है झेलना, मतलब जो वो आंधी तूफान चल रही थी उसको झेल नहीं पा रहा था, सह नहीं पा रहा था, ठीक है, वो सागौन का पेड़। ही फेल्ट हिज स्ट्रेंथ गिविंग अप, वह महसूस कर रहा था, फेल्ट का मतलब होता है यहाँ पे वो ऐसा महसूस कर रहा था कि उसकी जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, वह धीरे धीरे जा रही है, ठीक है। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू स्टैंड अपराइट बट इन द एंड ही फेल डाउन, ही ट्राइड हिज बेस्ट, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया, ठीक है, पूरा बेस्ट दिया, टू स्टैंड अपराइट, खड़ा होने के लिए, वो अपने तरफ से जी जान लगा दिया कि वो सीधा खड़ा रहे, बट पर इन द एंड, लास्ट में, आखिरी में, ही फेल डाउन, वह नीचे गिर गया। फेल का मतलब होता है गिरना, नीचे, डाउन, वह नीचे गिर गया। दैट वॉज द एंड ऑफ द प्राउड ट्री, यहाँ पर प्राउड का मतलब होता है जो ये गर्व कर रहा था, ओवर कॉन्फिडेंट था, ये सागौन का पेड़ का लास्ट दिन था, ठीक है, ये जो ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहा था उसका अंत था ये। When everything was calm again, the herb stood straight. When, जब, everything, सब कुछ, was calm again, जब स्टॉर्म वगैरह हट गए, ठीक है, और स्थिति परिस्थिति ठीक हो गई पहले की तरह। यहाँ पर देखिए काम अगेन मतलब परिस्थिति जो हलचल मची हुई थी वो स्थिर हो गई, काम का मतलब होता है शांत हो जाना, ठीक है, जब सब कुछ शांत हो गया फिर से पहले की तरह। द हर्ब स्टूड अप, वो जो छोटा पौधा था वो खड़ा हो गया, ठीक है, पहले वो झुक गया था आंधी तूफान में, लेकिन जब सब शांत हो गया, आंधी तूफान हट गई, तो वो फिर से खड़ा हो गया, स्टूड स्ट्रेट, ठीक है। आगे देखते हैं। ही लुक्ड अराउंड, ही सॉ दैट द प्राउड टीक हैड फॉलन, ही लुक्ड अराउंड का मतलब होता है वह पौधा, छोटा वाला हर्ब का पौधा जो था वो अपने आसपास चारों ओर देखता है, ठीक है, लुक्ड अराउंड का मतलब होता है आसपास देखना। ही सॉ दैट द प्राउड टीक हैड फॉलन, उसने देखा कि वो सागौन का पेड़ जो ओवर कॉन्फिडेंट था गिर चुका है नीचे। तो यहाँ पर देखिए मॉरल सीख दे रही है, नैतिकता क्या है इस स्टोरी की देख लेते हैं। प्राइड गोज बिफोर अ फॉल, मतलब क्यों है इसका, जब हम बहुत ज़्यादा गर्व करने लगते हैं तो हम नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो हमारी स्टोरी है वो कंप्लीट होती है। तो आपने देखा कितने अच्छे तरीके से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे कि अंग्रेजी को किस तरीके से हिंदी में अनुवाद करना, जो वर्ड आए थे डिफ़िकल्ट उसको हमने हिंदी में देखा, उसकी मीनिंग जानी, साथ ही हर शब्द को हमने पढ़ा एक के बाद एक, ताकि आप हर एक शब्द का उच्चारण जान सकें, समझ सकें और सुनकर उसे बोल सकें, ठीक है, सही प्रोनाउंसिएशन अपने मुँह से निकाल सकें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त लोग भी बहुत ही अच्छे तरीके से इंग्लिश को सीख सकें, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन कर सकें हर एक शब्द का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप हसलिंग।